Next problem, a particle is projected from ground with initial velocity u is equal to 20 root 2 meter per second at an angle of theta is 45 degree. Find range, height and time of flight. And B part is velocity of particle after 1 second, velocity of particle at the time of collision with the ground axis. Right? तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, इसकी इनिशियल स्पीड है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. राइट, इट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. राइट, तो सबसे पहला काम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इज इक्वल टू 20 रूट 2 into cos 45 1 by root 2 which is 20 meter per second, and similarly this is uy will be equal to how much? 20 root 2 sin 45. This will also come 20 meter per second. Now this is the path of projectile. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. राइट, तो आप जानते हैं बेसिक डिफिनीशन में क्या है भाई, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड. तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इट विल डिक्रीज द वेलोसिटी एवरी सेकेंड बाई 10 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी. तो आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 10 डिक्रीज हो जाएगा, तो इट विल बी 10 एंड आफ्टर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0. तो दिस विल बी एट हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. राइट, तो सबसे पहले ए पार्ट में हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, देखिए 20 मीटर है तो 2 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और 2 सेकेंड आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4 सेकेंड. तो दिस विल बी द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज रेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, so this is nothing but 80 meters. Right, now what for maximum height, तो height के लिए क्या करेंगे हम कि दिस इज ये 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड. तो क्या कांस्टेंट होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस 2gh. राइट, तो h विल बी इक्वल टू दिस, h विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10. राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये गया इससे ये गया, तो दिस इज 20 मीटर. देखिए कितना सिंपली वे में आपने कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड. तो मान लिया कि आफ्टर 1 सेकेंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल यहीं है कहीं, दिस इज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्टिकल यहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी निकालना है हमको. तो इस पर टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी इसकी. राइट, तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी, b vy कितनी हो जाएगी, देखिए vy वर्बली कैलकुलेट कीजिए. 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होगी. राइट, 10 मीटर पर सेकेंड कम होगी. तो इनिशियल 20 था, राइट, इनिशियल 20 था, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 इज 10. तो vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और Vx तो वही रहेगा ux which is nothing but
20 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड? ये आफ्टर 1 सेकेंड की बात हो रही है। दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, राइट? तो दिस इज 100 प्लस 400 यानी रूट 500, यानी दिस विल बी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। और एंगल की बात करें, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? चूंकि ये वेक्टर है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? by बाई, तो दिस इज 10 बाई 20 विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2। तो tan theta will be equal to 1/2. This implies theta is equal to tan inverse 2. Tan inverse half. Theta is equal to tan inverse half. ये वेलोसिटी हो गया। फिर पूछ रहे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए कि u तो यही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर ऐसे है, ये कैसा हो जाएगा? ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए इसका रिजल्टेंट हो जाएगा सी पार्ट वेलोसिटी वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट v इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? और tan थीटा क्या हो जाएगा? अगेन tan थीटा इज इक्वल टू कितना? दिस इज 20/20। देखिए ये tan थीटा by बाई bx 20/20 which is equal to 1, that is theta is equal to 45 degree. This is the answer. Okay, thank you.